सबसे पहले बात करें, पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया। गैरी क्रिस्टन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कई मामलात पर इख्तलाफात थे। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जैसे गिलस्पी अबूरी व्हाइट बॉल हेड कोच होंगे। गैरी क्रिस्टन की सिलेक्शन कमेटी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर इख्तलाफात थे। गैरी क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलवाना चाहते थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उसामा गौरी। उसामा, बताइएगा कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया है, किन वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कई मामलात पर उनके खिलाफ थे। गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और स्पोर्ट्स स्टाफ में मनपसंद अफराद को शामिल करने पर पीसीबी से इख्तलाफ पैदा हुए थे। गैरी क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी भी दिलवाना चाहते थे, जबकि पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गैरी क्रिस्टन 1 महीना छुट्टियां जबकि 11 माह पाकिस्तान में टीम और क्रिकेट पर गुजारेंगे। लेकिन गैरी क्रिस्टन सिर्फ टूर से कबल और कैंप्स के दौरान ही पाकिस्तान आने पर बजित थे। एक ये भी मेन बात थी और दूसरी बात ये थी कि स्पोर्ट्स स्टाफ ने मेंटल परफॉर्मेंस में डेविड रेड के मुआहदे की वजाहत न करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने उनसे वजाहत मांगी थी और उन्होंने दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम को साथ ज्वाइन ना करने की धमकी भी दी थी और इसी हवाले से कई मामलों पर इख्तलाफ थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी में उनका रोल खत्म किया गया, इस बात पर भी उनका इख्तलाफ था फिर कैटेगरी खिलाड़ियों के हवाले से, और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया है। उनकी अदम मौजूदगी में जराये का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसन गिलस्पी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल के हेड कोच है उनको ही जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया। जराये का ये कहना है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए अबूरी तौर पर वो व्हाइट बॉल में भी जिम्मेदारियां निभाएंगे और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकायदा तौर पर नए व्हाइट बॉल हेड कोच का ऐलान करेगा। उसमें कई मुल्की क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, 7 से 8 क्रिकेटर्स की लिस्ट पहले से ही तैयार की जा चुकी है, जिनमें कई मुल्की क्रिकेटर्स और कई साबिक क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। और इसी हवाले से गैरी क्रिस्टन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बतौर व्हाइट बॉल हेड कोच की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में उनके खिलाफ थे, स्पोर्ट्स स्टाफ में गैर मुल्कियों को शामिल करने पर उनके खिलाफ थे जो पीसीबी नहीं चाहता था, और इसी हवाले से कई मामलों पर इख्तलाफात की बुनियाद बनाकर उन्होंने कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये धमकी भी दी थी कि अगर वो डेविड रेड को मेंटल परफॉर्मेंस में शामिल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ी और 2 स्टाफ के अरकान ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। खिलाड़ियों में बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल अकरम शामिल। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ी और 2 स्टाफ मेंबर्स रवाना हो चुके हैं। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल इकराम शामिल हैं। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। अब बात करें स्मॉग की, तो लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर मौजूद है। जहर आलूद फ़िज़ा में सांस लेना महाल हो चुका है, जबकि शहर में स्मॉग की मजमूई शरह 531 तक पहुँच गई है। स्मॉग के बायस लाहौर में आज से तमाम स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। सरकारी और निजी स्कूल में तदरीसी अमल 8:45 पर शुरू हुआ। नए औकात कार का इतलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। स्मॉग ने लाहौर की फ़िज़ा को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया है। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से आज भी लाहौर का दुनिया में पहला नंबर है। स्मॉग की औसतन शरह 500 से भी तजावुज़ कर गई है। शहरियों की आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामिया सईद, मज़ीद वो बताएंगी। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, और अगर बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो शहर में स्मोक की औसत शरह 500 से भी तजावज़ कर गई है, जो कि तमाम तर शहरियों के लिए नुकसान का बाइस है। और शहर लाहौर के बाद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600-700 से तजावज़ करता हुआ दिखाई देता है। हर सू शहर लाहौर में स्मोक के बादल जो है वो छाए हुए हैं, जिसके बायस जो है वो शहर की फ़िज़ा आज धुंधली महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि हाल शहर लाहौर में बारिश बरसने के जो है वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे, जिससे यही बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में स्मोक की औसत शरह में जो है वो मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। जिला इंतजामिया और महकमा मौसमियात मिलकर जो है वो इस तरह के इकदाम उठा रही है जिससे स्मोक पर जो है वो जल्द काबू पाया जाए। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बहुत जल्द शहर लाहौर में जो है वो मसनूई बारिश बरसा कर जो है वो स्मोक की शरह को कम किया जाएगा। जी।
आगे बढ़ते हुए बात करें, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस इजलास का हिस्सा नहीं होंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से इजलास आज दिन 1 बजे तलब किया गया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या अपडेट्स हैं? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ओहदा संभालने के बाद फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया था, जो कि आज दिन 1 बजे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में होगा। बेसिकली जो फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया है, इसके अंदर इंतज़ामी अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा और बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इस इजलास का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो उम्रे की अदायगी के बायस मुल्क में मौजूद नहीं हैं। बेसिकली जो सीनियर प्यूनी जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया था और ख़त भी तहरीर किया गया था बारहा कि जब तक फुल कोर्ट इजलास तलब नहीं किया जाता वो किसी भी जो है बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, खसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसके बाद देखा गया, क्योंकि जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनकी रिटायरमेंट के बाद जैसे ही जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ओहदा संभाला गया तो फुल कोर्ट का इजलास फौरी तौर पर जो है वो तलब किया गया और दिन 1 बजे ये इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर तमाम जो जजेस हैं वो शिरकत करेंगे और इंतज़ामी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके से कबल जो है जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, क्योंकि आज पहला वर्किंग डे है उनका, पहला बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज वो कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे हैं और केसेस की समाअत कर रहे हैं। तो इससे कबल जो है गुज़िश्ता वर्किंग डे के अंदर उनकी जानिब से अहम जो है वो नोटिस जारी किए गए थे, नोटिफिकेशंस जारी करवाए गए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब मलिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 87वीं तरमीम भी लाई जाएगी। रहनुमाओं का आपस में इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक 87वीं तरमीम में सूबों के हकूक़ के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। अगले हफ्ते इस तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान, MQM और दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरती बैठक आज इस्लामाबाद में दोबारा होगी। PTI का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खसूसी इजलास का एलामिया। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियाँ करेगा। 13 अरकान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की जिम्मेदारियों में इजाफा किया गया। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी पर निगाह रखेगा और इनकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेगा। जुडिशल कमीशन के अरकान की 1/3 तादाद कमीशन का इजलास तलब कर सकती है। फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI के रूबरू पेश किया जाएगा। थाकोट ड्राईकोट काराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन, चीन से $1.6 अरब फाइनेंसिंग का फैसला। अपग्रेडेशन के लिए चीन से फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त के बाद जल्द मुआहिदे तय पाए जाने का इम्कान है। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, फाइनेंसिंग के हवाले से फैसला किया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी, कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान बातचीत चल रही है और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान चीन से कराकोरम हाईवे थाकोट से रायकोट, इसकी अपग्रेडेशन के लिए $1.6 अरब की फाइनेंसिंग के लिए बातचीत कर रहा है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि आइंदा माह के दौरान कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाकायदा तौर पर मुआहिदा तय पाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा भी जो ज़राए की जानिब से बताया गया है, एग्री सर्विसेज और IT सेक्टर समेत मुख्तलिफ 4 ऐसे शोबे हैं जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC फेज़ 2 के तहत मुआहिदे होने जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ML1 पे भी आइंदा माह के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू का इम्कान है। लेकिन जो कराकोरम हाईवे है, इसके लिए जो अपग्रेडेशन प्लान है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जब ब्रीफिंग दी गई है तो उसमें बाकायदा तौर पर जो पूरा प्लान है कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन, उसके लिए मज़ीद नए पुलों की तामीर और मुस्तहकम ढलवान और इसके साथ साथ जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर बाईपास जितने बनाए जाएंगे उन तमाम पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई है।
ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि चीन के साथ जो 1.6 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग की बातचीत चल रही है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होगी और इस पर इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आयद किया जा सकता है। इसके लिए अभी तक कोई फाइनल पाकिस्तान और चीन के दरमियान बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि रवां माह के दौरान ही अभी जो 2 से 3 दिन है इसमें पाकिस्तान और चीन के